गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम राजकुमार पटेल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें है हमारा सिलेबस जिसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि इतने दिन तक अभी बच्चों का एडमिशन हो ही रहा था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और संभवतः हमारा जो पहला प्रायोरिटी रहेगा वो क्लास 10 का रहेगा, क्लास 12 का रहेगा, उसके बाद आप लोग का और क्लास 11 का। तो वीडियो जो है आप लोग को बीच इंटरवल या अंतराल से आप लोग को मिलता रहेगा। हमें क्या करना है, हमें वीडियो क्लास के माध्यम से हमें पढ़ना है। भी बुक छप के आई नहीं है, जो सामने दिख रहा है ये हमारे बुक का सॉफ्ट कॉपी है जो मेरे पास थोड़ा अवेलेबल है। और हमारा जो सिलेबस है वो पिछले क्लास की तुलना में बदल चुका है, ये एकदम नया सिलेबस है। कुछ शामिल है पिछले क्लास के, लेकिन अब ये पूरी तरह से नया सिलेबस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान समझेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और हमारे 9 के सिलेबस में क्या क्या शामिल है, ये हमें समझना है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो क्लास 10th और क्लास 12 का सिलेबस कट डाउन हुआ है, तो संभवतः ये चांसेस बढ़ रहे हैं कि हमारा सिलेबस थोड़ा कट डाउन हो। इसलिए मैं थोड़ा डाउट में था कि किस पार्ट को मैं स्टार्ट करूँ, पार्ट 1 से स्टार्ट करूँ कि पार्ट 2 से स्टार्ट करूँ। मुझे लगता है कि पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 में पढ़ना चाहिए। पार्ट 1 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर लगता है कि कहीं पीछे से स्टार्ट करूंगा पार्ट 2 से और कहीं सिलेबस कट डाउन हो जाए 30% या 40%, तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा 1-2 दिन का और भी समय लूंगा। इस बीच आप लोग जो लिंक वाला काम कर रहे हैं गूगल शीट में, जो रायपुर से हमारे पास आता है, जिसमें आप उसको पढ़ कर समझ कर, ठीक है, जो क्वेश्चन का जवाब देते हो वो सब तो हमारे सिलेबस का ही है ना। तो उससे भी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाकी ये आज से समझिए कि हमारा ये विधिवत स्टार्ट हो रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये हमारा जो 9 का सिलेबस है, 9th IT का, वो 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी हम जो देख रहे हैं वो पार्ट 1 का वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद में आपको पार्ट 2 में क्या है वो भी आपको भेजूंगा, ताकि आप लोगों को ओवरव्यू पता रहे कि हमें क्या क्या पढ़ाई करना है। ओके, और हो सकता है कि समय को देखते हुए हम कुछ पार्ट्स को छोड़ भी दें या कुछ सेशंस को छोड़ दें, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए, चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राजकुमार पटेल है और मैं आपका वोकेशनल ट्रेनर हूँ, या ये समझिए कि मैं आपका टीचर हूँ। और मेरे रहते आपको किसी भी चीज़ में कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए हमारा जो यूनिट 1 होगा, यूनिट 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बच्चों ये समझिएगा कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है आपके पूरे जीवन भर के लिए बहुत काम आने वाली है ना। वो हमें लगातार डेवलप करते रहना पड़ता है। देखिए थोड़ा सी आगे हो गया है, तो मैं देखिए, मैं आपको बता था कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, ये आपको जिंदगी भर सीखते रहना पड़ता है। ठीक है, लगातार इंप्रूव करना पड़ता है। तो वो सब हम बाद में देखेंगे कि हमारा जो मेन वो है, क्या बोलते हैं, कि हमें क्या पढ़ना है, ये हमें देखना है। एक मिनट रुकिए, देखिए जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरे ये बुक का पार्ट है। ठीक है, हमें इतना तो नहीं जाना है। देखिए हम जो फर्स्ट सेशन पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। ये एक्चुअली में हम पढ़ते हैं 12th में। जो अभी आप 9 में पढ़ रहे हो ना, ये अभी 12 के बच्चे पढ़ेंगे कुछ पार्ट्स को जो आप 9 से पढ़ रहे हो। तो ये कुछ चेंजेस आया हुआ है। सेशन 1 में पढ़ना है हम लोग को इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, उसके बाद सेशन 2 में पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन, सेशन 3 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 4th में पढ़ना है राइटिंग स्किल्स। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप क्लास 6-7 से आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो एक्चुअली में, है ना। वही संज्ञा सर्वनाम जो आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, वो सब पढ़ना है। हो सकता है इसको हम छोड़ दें। सेशन 5 राइटिंग स्किल्स, सेंटेंसेस, ये इसी का पार्ट है, इसी से आगे बढ़ेगा। नंबर 6 प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स, और नंबर 7 ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन, ये हमारे पुराने सिलेबस का है। सेशन नंबर 8 टॉकिंग अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में बात करना। सेशन नंबर 9 आस्किंग क्वेश्चंस। सेशन 10 आस्किंग क्वेश्चंस पार्ट 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट यूनिट का। अब देखिए सेकंड यूनिट में क्या दिया हुआ है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, कि हम खुद का मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे सीखें अपने आप को मैनेज करना। ये हमें इंग्लिश के थ्रू सीखना है। सेशन 1 इसे देखिए कितने सेशन है, 6 सेशन है। सेशन फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट, सेशन 2 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, सेशन 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस,
सेशन 4 पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके बारे में आपको बहुत जानना है, आज ऐसे ही मैंने ग्रुप में लिखा है। नंबर 5 पर्सनल हाइजीन, ठीक है। और नंबर 6 जो है, देखिए क्या है, नंबर 6 है हाँ ग्रूमिंग। ये हमें सीखना है यूनिट 2 में, ये सब इंग्लिश का टॉपिक है। और नंबर 3 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, ये हमारे आईटी का मेन पार्ट है। हालांकि ये ऊपर जो पार्ट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आगे के पीछे के पार्ट हैं। तो देखिए हमें ये जो पढ़ना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। देखिए सेशन 1 में हमारा है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, ये वही है, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास है। सेशन 2 में हमें पढ़ना है आईसीटी टूल्स के बारे में, जिसमें क्या क्या है, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स पार्ट 1। और सेशन 3 में है आईसीटी टूल्स, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स पार्ट 2। नंबर सेशन 4 में पढ़ना है हम लोग को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। नंबर सेशन 5 में पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। ये सब हमारे पिछले साल का ही समझ लीजिए मिला जुला ये सिलेबस है, कुछ कुछ ऐड हुए हैं और कुछ कुछ ऐड नहीं है। नंबर 6 पढ़ना है हम लोग को परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। नंबर 7 में पढ़ना है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, बेसिक ऑफ इंटरनेट, ये बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ये हमारे सिलेबस में शामिल था। सेशन 8 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट ब्राउजिंग। पिछले साल की तुलना में इस साल का जो सिलेबस है पूरी तरह से बदल चुका है, जिनके पास पुराना बुक होगा वो ज्यादा काम का नहीं आएगा। सेशन 9 देखिए कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ईमेल के बारे में। सेशन 10 में पढ़ना है हम लोग को कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के अंतर्गत क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे। सेशन 11 में पढ़ना है हम लोग को कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, राइटिंग ईमेल, कि ईमेल कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे सेंड करेंगे, बनाएंगे, इस सब के बारे में। सेशन 12 है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के अंतर्गत ही रिसीविंग एंड रिप्लाइंग टू ईमेल। देखिए पूरा जो 9 का सिलेबस है ना बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है, बेसिक भी है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि किसी आईटी से स्टार्ट होना चाहिए, किसी आईटी के स्टूडेंट का सिलेबस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अब नई शिक्षा नीति में कक्षा 6वीं से जाएगा। अब देखिए यूनिट जो 4 है उसमें हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में देखिए जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, कि आप कैसे खुद उद्यमी बने। उद्यमी बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल चाहिए होता है। एक्चुअली में हमारा जो ये सिलेबस की पढ़ाई है ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए ही है ना। आगे अगर क्लास हमारी ऑफलाइन क्लास होती है स्कूल में तो मैं आपको बताऊंगा कि हम जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता सकता, मैं जब आप सामने रहोगे आपको बताऊंगा, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करोगे तब आप उसे अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल हमें समझना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो यूनिट 4 में है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, मतलब उद्यमिता स्किल्स। तो सेशन 1 में है कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसके बारे में समझना है। सेशन 2 में समझना है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब सेशन 3 में पढ़ना है कि क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है सक्सेस होने के लिए, उन सबको, ये सब आप ना बहुत काम का एक्चुअली में, लेकिन सिलेबस में कितना वेटेज दिया गया है मार्क्स के अकॉर्डिंग ये हमको अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन देखिए 4 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, ये इसके बारे में हमें पढ़ना है ना। ये इसका पूरा आपको मैं जब क्लास होगा तब बताऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सेशन 6 प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेसेस, इनके सबके बारे में पढ़ना है हमें। सेशन 7 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो आपका जो पार्ट है ना, ये समझिए जो एमबीए करते हैं या बीबीए जो करते हैं, या ये समझिए जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, ये 11th वाले, ये उनके सिलेबस में भी ये शामिल होता है। तो सोचिए आप आईटी पढ़ रहे हो तो क्या क्या शामिल हो रहा है आपके में 11th का सिलेबस थोड़ा शामिल हो गया, आपके में ये कंप्यूटर का सिलेबस तो शामिल है ही है, साथ में इंग्लिश के थ्रू, मतलब आप ना ये समझिए बच्चों आप बहुत ही बेहतरीन सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं। नंबर 5 देखिए यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स, जो हम पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में, उसको भी इसमें शामिल किया गया है ताकि आप एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकें। देखिए सोसाइटी एंड एनवायरमेंट सेशन 1, सेशन 2 कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेशन 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी। और है क्या देखने की, देखिए नो, बस इतना ही है। ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट 1 है उसमें हमारे 5 यूनिट्स हैं, उसमें का जो यूनिट नंबर 3 है जिसमें 12 सेशन है, वो हमारे
प्योर आईटी का है, बाकी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी को हम छोड़ देंगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इट इज, चलो ये समझिए पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पहले का जो यूनिट था उसको हम छोड़ के आगे बढ़ के पढ़ेंगे तो भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हम तो किसी भी सेशन को हम छुड़ाते नहीं हैं, किसी भी क्लास में हम उसको कंप्लीट ही करते हैं, ये सारे हमारे पुराने बच्चे जानते हैं। तो इस वीडियो का मतलब यही था कि आप लोग पूरी तरह से समझें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप अपने आप को थोड़ा रेडी रखें। हमको ऐसी ही वीडियो के माध्यम से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास बुक तो है ही नहीं है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ नेटवर्क बहुत ही खराब है, तो मुश्किल से ही क्लास हो पाती है, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। तो हो सकता है किसी के मोबाइल में स्टोरेज ना हो तो वो स्टोरेज की व्यवस्था कर लें, क्योंकि हमारे सारे लेक्चर्स वीडियो क्लास के माध्यम से ही होने हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आगे हम कैसे पढ़ाई करेंगे ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगला जो वीडियो डालूंगा मैं वो होगा हमारा पार्ट 2 में, कि पार्ट 2 सिलेबस में क्या क्या है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।